प्रॉब्लम जो है ये इंतहाई माइनर्स है और बहुत रेयर है इसके क्वेश्चन आना। बट ट्रेन प्रॉब्लम्स जो है ये अक्सर हमें पेपर में देखने को मिल जाता है। इसमें हमने कोई 10-12 क्वेश्चन करने हैं हमने आज, और बहुत उनको स्लो स्लो करना है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो फिर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि उनको आप क्लियर कर लें, फिर जो है वो हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक ट्रेन सिंपल सबने ही देखी होगी ट्रेन। उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। 100 मीटर की हो सकती है, 500 मीटर की हो सकती है, 250 मीटर की हो सकती है, ऐसे ही है। डिफरेंट इसकी लेंथ्स हो सकती हैं। और यहाँ पर एक सिग्नल है या पोल है, ट्री है, कोई स्टैंडिंग मैन है। इसकी लेंथ कितनी होगी? जैसे ये पोल लगा हुआ है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? या यहाँ पर एक दरख्त खड़ा है या एक आदमी खड़ा है। नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ट्रेन। ऐसे ही है। ये कोई लेंथ होगी इसकी। या हम एक पॉइंट लगा देते हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये ट्रेन है 250 मीटर की। और यहाँ पर एक और पॉइंट है, एज कंपेयर टू दिस वन इट इज नेग्लिजिबल। क्लियर है ये बात? ये फिर आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहां पे हमें जो चीजें हैं क्लियर होंगी कि ट्रेन यहाँ से आई और यहाँ से चली गई और इसने 250 मीटर ही कंसीडर किया। अब जरा इसको देखें, ये ब्रिज। ऐसा ब्रिज कौन सा देखा है आपने जहाँ पे ट्रेन रोड के साथ गुजर रही हो? सतलुज का ब्रिज बहुत मशहूर है, चनाब ब्रिज, ये बना हुआ है, जो इस तरह के हैं। कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग ही नहीं की थी। अब ये वही 250 मीटर की जो है ट्रेन है। यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ब्रिज एंड हो रहा है। तो क्या ब्रिज की लेंथ यहाँ पे होगी या जीरो होगी? कितनी है वो बात की बात है। इन दोनों को कंपेयर करें कि एक यहाँ पर पोल लगा हुआ था, ट्रेन यहाँ से आई, ट्रेन ने इसे क्रॉस किया, तो इसकी लेंथ तो कोई नहीं थी। लेकिन अगर वो ब्रिज को क्रॉस करना चाह रही है, यहाँ से वो एंटर हुई है, यहाँ से वो एग्जिट करेगी, तो हम टाइम स्टार्ट कब से करते हैं? जब यहाँ से उसका ये फ्रंट बॉक्स जो है, ड्राइवर बॉक्स, यहाँ से एंटर होगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। वो पूरी की पूरी ब्रिज पे आ जाएगी, फिर यहाँ से एग्जिट करेगी और फिर फाइनली जो ये बोगी है यहाँ से क्रॉस करेगी। तो हम उसका टोटल टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है ब्रिज की कोई ना कोई लेंथ जरूर होगी। इससे और एग्जांपल देखें। स्टेशन तो आप सबने देखे होंगे, रेलवे स्टेशन। कोई ऐसा जिसने कभी कोई रेलवे स्टेशन ही ना देखा हो, चाहे बगैर ट्रेन के ही देखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने रेलवे स्टेशन लाजमी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा। ये जाहिर सी बात है, बड़े कॉमन सी चीज़ है, या मूवीज में तो लाजमी ही ये नजर आता है। तो सेम केस ब्रिज की तरह कि ट्रेन स्टेशन से एंटर होती है, इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर इसको क्रॉस करती है, और फिर जब आखिरी इसकी जो बोगी है वो यहाँ से क्रॉस करेगी,
तो इसका टाइम जो है वो कंप्लीट होगा। ये बताएं, इस पे कोई कंफ्यूजन है? ये मैं बता देता हूँ यहाँ से कि एक ट्रेन है, यहाँ पर एक पोल लगा हुआ है। ट्रेन यहाँ से आई, यहाँ से चली गई। इसका तो ऐसा कोई डिस्टेंस था ही नहीं। एक ब्रिज बना हुआ था, ट्रेन यहाँ से एंटर हुई, इसका टाइम। अच्छा, अब इसमें देखें, अब ये दो ट्रेनें जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। या कार्स ले लें, या बस ले लें, कोई भी आप व्हीकल ले लें, तो स्पीड इनकी कम लगती है, ज़्यादा लगती है? अगर ये भी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, और ये भी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो ड्राइवर डेफिनेटली गप्पे लड़ा रहे होंगे आपस में। रिलेटिव स्पीड इनकी क्या हो जाएगी? जीरो। मोटरवे पे ट्रेवल किया हो, आप जा रहे हैं, एक साथ गाड़ी साथ क्रॉस करती है, आप 130 पे हैं, वो 140 पे है, तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो क्रॉस करेगी। या इवन अगर उनकी स्पीड जो है वो बराबर आके सेम हो जाती है, तो आप एक दूसरे को इजीली जो है वो नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, इवन बात कर सकते हैं, जो भी उसमें चीजें हैं वो वाली हैं। ये क्लियर है कि अगर ये दोनों एक ही सिमत में जा रही हैं, तो इनकी स्पीड आपस में से माइनस हो जाती है। जैसे अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं 110 किलोमीटर पर आवर से, और आप गाड़ी को क्रॉस करते हैं 100 किलोमीटर पे जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 110 - 100, 10 किलोमीटर पर आवर। हमें यही लगेगा कि वो गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ये नोटिस किया है कभी? जो ये कॉन्सेप्ट, ये तो बड़ा एक आप कह लें प्रैक्टिकल चीज है लाइफ में। मोटरवे की, आम जीटी रोड पे, इवन जो है वो रोड पे जब भी ट्रेवल करते हैं, तो बाइक पे जा रहे हैं, किसी और चीज़ पे जा रहे हैं, तो जब एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी स्पीडें आपस में रिलेटिव होती हैं, और जितनी स्पीड उससे ज़्यादा होगी सिर्फ वही हमें शो होती है, एज कम्पेयर टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द साइड। अगर वो साइड पे कहीं खड़ा है तो उसे ज़्यादा लगेगी, बट हमें वो ज़्यादा नहीं लगेगी। और ये दोनों अपोजिट हो तो फिर क्या होगा? कभी ट्रेन की क्रॉसिंग आपने देखी हो अपोजिट? या गाड़ियों पे अगर जीटी रोड पे जा रहे हैं, और टू वे रोड है, आप 100 की रफ्तार से इधर जा रहे हैं, और वो 100 की रफ्तार से इस तरफ जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? डबल हो जाएगी, मतलब इनकी ऐड हो जाएगी। और हमें बड़ा एक यकदम से जो है वो शां करके साथ से उसने गुजर जाना है। तो रिलेटिव स्पीड ये माइनस हो जाती है, और जो अपोजिट इस पे रिलेटिव स्पीड है, ये दोनों की ऐड हो जाती है। यहाँ तक कोई जो है वो कंफ्यूजन हो तो वो बताएं, कि एक पोल के साथ इसका डिस्टेंस जीरो होता है, ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये दोनों स्पीडें माइनस हो जाएंगी, और यहाँ पर स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। ये तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आ जाएं जी स्पीड कन्वर्जन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें यहाँ पे काम आएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड,
और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। हम इसको देखते हैं, 1 किलोमीटर पर 1 आवर। अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे किलोमीटर को? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? 60 मिनट और फिर 60 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर हमने 1 मीटर को 1 सेकंड को इसको कन्वर्ट करना है तो इसको किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। तो ये हमारे पास 3600/1000 या फिर 18/5। दिस वन। एक इसमें याद रख लें, ये वाला कंपैरेटिवली इजी है, जो भी आपको इजी लगता है। दूसरा उसका रिवर्स होगा। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 से ज़रब दे दें, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से ज़रब दें। इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो मेन फार्मूला है या जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं दोनों में है। दोबारा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। हमें कहते हैं कि जी आप मीटर पर सेकंड में बताएं। हमने इसकी वैल्यूज लिख दी और ये हो गया मीटर पर सेकंड। अब डिवाइड कर लें, 50/3, जो भी इसका जवाब आएगा। ये हमारे पास मीटर पर सेकंड में कर रही है, 16.66 मीटर पर सेकंड। अगर एक गाड़ी जो है 72 किलोमीटर, इसको कर ले, पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो अब हमने क्या करना है, 5/18 डायरेक्ट। तो 20 मीटर पर सेकंड ये ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये अगर इसको जैसे सिंपल 72,000 ये मीटर है और 3600 सेकंड है, इससे चाहे आप कर लें तो एक ही जवाब रहेगा। तो क्योंकि हमने इसका यूजेज करना है, जैसे 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है तो मीटर पर सेकंड है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई और 7 मीटर पर सेकंड। और अगर कोई गाड़ी 45 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, किलोमीटर में बताना है। दिस वन। इस स्पीड से इसको कैलकुलेट करना है, 45/1000 और 1/3600। अगेन हमारे पास वही है। तो अब इसको तो आपने रटा लगाना है, किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल क्या लिख देंगे,
5/18। और अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ एक फार्मूला याद करने वाला है। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताएं। इन दो में। चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा है। एक ट्रक जो है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 घंटों में। 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करेगा? आपने 100 किलोमीटर किया है 2 घंटों में, 1 किलोमीटर में 1 घंटे में कितना किया था? आइडियल स्पीड सेम रहेगी। 50 जाहिर से, तो यहाँ पर 360। ये तो सिंपल यूनिट वाला है। 72 किलोमीटर पर आवर। अब इसी को वो कहता है कि आप इसकी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड की, किलोमीटर की बजाय मीटर पर सेकंड में बताएं। तो पहले ये फाइंड कर लेंगे। 5/18, 20 मीटर पर सेकंड। जरा कैलकुलेटर किसी के पास है तो जरा देखें। 5 × 60, 300 × 60, 18,000 ज़रब 20, 3,60,000। तो वही डिवाइडेड बाय 1000। तो वही हमारे पास जो है वो 36 जो है वो उसमें आ रहे हैं। 360 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है? ये एक में, पहले में जो सिंपल एक स्पीड दी हुई है और हमने उसको फाइंड किया। क्योंकि अब बेसिक कॉन्सेप्ट वाले मैं पहले करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस वाले फिर जब तक चलते रहेंगे वो साथ साथ मैं करवाता रहूंगा। तो जो भी टाइम फिजिबल होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट सबके हम पढ़ ले एक बार। ये क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए, कल क्लास ऑफ होगी, परसों इंशाल्लाह होगी। अब जरा ये देखें। एक ट्रेन जो है 240 मील, बड़ी स्पीड है, ये मुझे लगता है इलेक्ट्रिक ट्रेन है। 24 मिनट में जो है वो कवर कर रही है। 1 मिनट में कितना कवर कर रही है? 240 मील 24 मिनट में। 1 मिनट में 10 मील। 650 मील कितने टाइम में कवर करेगी? 65। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है ये? इन दो में कोई इशू हो किसी को? चले, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मीटर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से उसमें। अब ये देखें जी, एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब ये बताएं जी, 1 सेकंड में वो कितने मीटर कवर कर रही है? क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर? दिस वन। अब ये मुझे ये बताएं कि इस पूरे सवाल को हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें। अब ये तो बच्चों वाली कैलकुलेशन आ गई 2 3 क्लास की। 6 से डिवाइड कर दें और आगे इसको जो है वो सॉल्व कर ले, जो भी इसका जवाब आता है ये हो जाएगा।
8.33 जो भी आता है। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को? एक ट्रेन मूव कर रही है 108 किलोमीटर की रफ्तार से, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये हमने पहला इसका कौन दूसरा पढ़ा बल्कि, एक हमने यूनिट निकालने वाला वो पहले भी हम पढ़ चुके थे, और फिर उसके बाद ये वाला। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अच्छा, फार्मूला अगेन मैं बता देता हूँ। 1 किलोमीटर पर 1 आवर। किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर, ऐसे ही है। हमने कोई तब्दीली नहीं की, और इसमें सेकंड होते हैं 3600। बस इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, दिस वन। ये तो हमने अपना फार्मूला बताया है। अगर फार्मूला नहीं करना, वैसे ही कैलकुलेट करना है, वैसे तो इसमें नहीं होता, फार्मूला हो जाएगा या जब 2 4 बार करेंगे। इसी को हम लिख लेते हैं। 108 किलोमीटर में हो गए 1000 मीटर, और घंटे में सेकंड हो गए 3600। 10/36, 2 से डिवाइड किया 18। 30 मीटर पर सेकंड। हमने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया था कि जब भी हमने किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 से डिवाइड करना है, और दूसरा हमारे पास मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो अब हमने 18/5 से डिवाइड करना है। उसका उलट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या है? इसको हमने किलोमीटर बनाना है, तो ये किलोमीटर हो गया, और ये हमारे पास हो गया 1 आवर। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, और फिर हमने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। 18/5। इसको भी वैसे करना है तो वैसे कर लें। 1400/1000/1/3600। 14 ज़रब 3600/1000, 18/5। डिवाइड कर दें 2.8, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 से 54 आता है, 18 ज़रब 8 16। 50 पॉइंट समथिंग होगा जवाब इसका। खैर जो भी आता है, 50.4 एग्जैक्टली। इसको देखें, 600 मीटर का एक लॉन्ग ब्रिज करता है 5 मिनट में क्रॉस। हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। 600 मीटर है, नीचे हमने लिखने हैं सेकंड। 5 मिनट में कितने सेकंड होंगे? ज़रब 18। 7 पॉइंट।
7.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तीन हमने इसके मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। एक सिंपल कन्वर्जन का, दूसरा इसका, और तीसरा जो है वो क्लियर है ये। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 400 मीटर है, 3 मिनट है। हो जाएगा या मुश्किल है? 8 किलोमीटर पर आवर। चलें जी। अब आते हैं हम अपने जो मेजर कॉन्सेप्ट है इसकी तरफ। इन पांच पिक्चर में कोई इशू हो, पांच छह जो भी हैं, इनमें किसी में कोई इशू हो तो बता दें। ये 5 से 6 सवाल अगले अगर आपको समझ आ जाते हैं तो फिर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखें। पोल वाला आई थिंक क्वेश्चन ये है। एक ट्रेन है जो कि जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। पोल को क्रॉस करती है 9 सेकेंड। ट्रेन की लेंथ कितनी है? क्वेश्चन समझ आया? एक ट्रेन है, वो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और उसने कवर कर लिया है एक पोल को 9 सेकेंड। इसकी रफ्तार सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? और टोटल इसने ट्रेवल कितना किया? ये हमारा कंप्लीट आंसर है। ये सवाल देखने में मुश्किल जरूर लगते हैं। इसने टोटल ट्रेवल किया 150 मीटर। अगेन देखें जहां से ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं फिर करवा देता हूँ। एक मिनट का तो हमने फाइंड ही नहीं करना। दोबारा देखें चलें।
हम अगले हिस्से को स्किप करते हैं। बिल्कुल ट्रेवल पोल को क्रॉस कर रही है। पोल तो एक जगह पे एक पॉइंट है, यहाँ से एंटर हुई है, यहाँ से एग्जिट किया है, कोई डिस्टेंस इसमें नहीं है। हमने इसकी स्पीड कन्वर्ट करनी है मीटर पर सेकंड में। 10 और 3, 50/3। टोटल 1 सेकंड में ये करती है। इसने टोटल ट्रेवल किया है 9 सेकंड। 150 मीटर। चलिए इसको देखें। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ 100 मीटर है। स्पीड उसकी ये वाली है। उसे टाइम लगा है ब्रिज क्रॉस करने में 25 सेकंड। लेंथ बतानी है ब्रिज की। अब इसको देखें जरा यहाँ पे। ये 100 मीटर की ट्रेन थी, 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। यहाँ से एंटर हुई है, हमने टाइम स्टार्ट कर दिया। अब ये ब्रिज की लेंथ है। जब यहाँ से ये एग्जिट करेगी तो इसे टोटल जो है 25 सेकंड लग रहे हैं। हमने इस कंप्लीट की लेंथ बतानी। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 20 मीटर पर सेकंड ये ट्रेवल कर रही है। टोटल इसने लगाए हैं 25 सेकंड, मतलब 500 मीटर कवर किया। 100 मीटर इसका अपना था और 400 मीटर का ब्रिज है। एक और सवाल को देखें। ट्रेन है 130 मीटर लॉन्ग, स्पीड है उसकी 45, क्रॉस कर रही है ब्रिज। सेकंड है 30। 45, 5/18 और टोटल सेकंड लगाए हैं 30। 6 से डिवाइड कर दें। 375। ट्रेन थी 130 मीटर की, ब्रिज है 245 मीटर। अच्छा, इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, एक क्वेश्चन चेंज होता है, वो भी मैं आगे बताता हूँ। हमने टोटल ट्रेवल कवर कर लिया, ये इसकी लेंथ को माइनस कर दिया, और ये हमारे पास आ गई ट्रेन की। अच्छा, अब इसको देखें। अब ये दो सवाल हमारे पास हैं, अपोजिट और राइट वाले। ठीक है। एक ट्रेन है, कितने सेकंड लगेंगे? 500 मीटर इसकी लेंथ है। एक आदमी को ये क्रॉस कर रही है, वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। अब इसके जो 3 किलोमीटर हैं वो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ट्रेन इस तरह से आ रही है, बंदा इस तरह से जा रहा है। ये जा रही है 63 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से,
और ये जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन। जहां से ट्रेन आ रही है ये उसी तरफ ट्रेवल कर रहा है। तो ये तीन इसका ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? बंदे की डायरेक्शन मूविंग ट्रेन वाली है, जिस तरफ से वो आ रही है वो भी उसी तरफ जा रहा है। ये माइनस ही होगा इसका यहाँ से। 10, ये 3। इसने ट्रेवल किया था 500 मीटर, डिवाइडेड बाय 50/3। 30 सेकंड में इसे कवर कर लेगी। ये इसके टोटली कॉम्प्लेक्स आप केस कह लें कि पहले हमें वो टाइम बताता था, टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देते थे, अब डिस्टेंस बता रहा है तो जाहिर सी बात है इससे डिवाइड करेंगे, अपोजिट हो जाएगा उसका। चलिए इसमें जो नहीं आ रहे वो मैं दोबारा करवा देता हूँ। इसको देखें, ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये 62 किलोमीटर है और ये 40 किलोमीटर है। दिस केस, ये 62 पे और ये 40 पे, तो दोनों जमा होके 102 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ट्रेन की लेंथ 260 मीटर है, 18 सेकंड में ये क्रॉस कर लेती हैं। 510, तो दूसरी की लेंथ 250 मीटर है। ये दोनों अपोजिट आते हैं, कभी वो 250 लिख देता है और कभी 260 लिख देता है, और ये बहुत रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। दो ट्रेन्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, 62 एंड 40 की किलोमीटर की रफ्तार से, और एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं इसमें। जी ये इसकी थी ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, तब माइनस हो। दिस क्वेश्चन, अब ये तो खैर आप जबानी बताएं। 110 किलोमीटर दूर हैं आतिफ और बिलाल, दरमियानी फासला 110 किलोमीटर। साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं, आतिफ 6 किलोमीटर कवर करता है तो बिलाल 5 करता है। कहाँ पे मिलेंगे ये आके? आतिफ ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा? दो बंदे हैं, एक यहाँ से स्टार्ट कर रहा है आतिफ, और एक बिलाल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ये 6 किलोमीटर करता है, ये 5 किलोमीटर करता है। तो जब इसने 60 किए होंगे, इसने 50 किए होंगे, तो यहाँ पे कहीं आके मिलेंगे। अब जिसका वो पूछ रहा है उसके बताने हैं, रेशो से ही फाइंड करने हैं, 6:5 से कर ले। 11, 10, तो इसने 60 किए होंगे और इसने 50 किए होंगे।
अब जिसका वो पूछे, वो आतिफ का पूछ रहा है कि आतिफ ने कितना ट्रेवल कर लिया है, तो 60। और अगर वो कहे कि बिलाल ने कितना ट्रेवल कर लिया था, तो वो 50। अच्छा, ये तो बड़ा आसान सा है। दानिश ने कार की स्पीड 120 किलोमीटर के रफ्तार से 2 घंटे चलाया, कितना इसने ट्रेवल कर लिया? 2 घंटे इसने गाड़ी चलाई है 120 किलोमीटर पे। 240, और 2 घंटे लग गए हैं। और फिर 100 किलोमीटर की रफ्तार से 1.5 घंटा। 390, दो तीन, डिवाइडेड बाय 3.5। वैसे इसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय 390। एवरेज पूछेगा तो ये हमारे पास आ जाएगी कि 1 घंटे में कितना किया है। और फिर मजीद इसका मीटर पर सेकंड या जो भी उसमें पूछे, तो वो अगली बात हो जाएगी। ये तो बड़ा आसान सा था। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ये ट्रेन जो है 50 मिनट में सफर मुकम्मल करती है, और 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती है। इसने ट्रेवल कितना किया? 48/60 की रफ्तार से चल रही है, 50 मिनट ट्रेवल किया। और 40 किलोमीटर। मैं बताता हूँ, मैं सारे सवाल दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कहाँ ऐड करना है और कहाँ माइनस करना है। और इसने ये कवर करना है, 40 किलोमीटर आपने 40 मिनट में करने हैं, किस रफ्तार से जाएंगे? इसी से ही कर लें हमने। डिस्टेंस कवर कवर करना है 40 किलोमीटर का। स्पीड हमें मालूम नहीं है, और मिनट है हमारे पास 40। 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। एक बार दोबारा स्टार्ट से आ जाते हैं इसको। जो इसके मेजर कॉन्सेप्ट हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कन्वर्जन का। क्योंकि पूरे सब इस कॉन्सेप्ट में हमने यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। हम डायरेक्ट की बजाय हम इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। और फिर हम इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं। दिस वन, इसको हमने किलोमीटर बनाना है, तो 1/1000। और इसको हमने पर आवर बनाना है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसको और भी सिंपलीफाई करके करना है। इस तरह से कर, ये डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा। सेम वही वैल्यू हमारे पास, 18/5। और यहाँ भी 18/5।
जहां हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेवल कर रही है, हमने सिंपल किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करके 5/18 से ज़रब दे देना। ये 108 था, किलोमीटर था। ये हमारे पास हो गया मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, 5/18। ये 18/5। दिस वन, ये जो भी इसमें आ रहे हैं, ये थे हमारे पास ट्रेन वाले। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 72 किलोमीटर था, 72 मीटर पर सेकेंड करना है। और टोटल इसने टाइम कितना लिया? 25। ये हमारे पास सिंपल 60 किलोमीटर था, तो 5/18, टाइम लगा 9, साथ हमने 9 सेकेंड लिख लिया। ऐड और माइनस दो हिस्सों में करना है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, रियल लाइफ में देख लें इस पिक्चर से, कि जब इस तरह से आपस में ट्रेनें गुजरेंगी या कार गुजरेगी, कोई भी चीज गुजरेगी, तो वो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड उनकी। और अगर इस तरह से दोनों होंगी, तो इनकी स्पीड कंपैरेटिवली आपस में कम होगी। और अगर ये जैसे 500 की स्पीड से जा रही है और ये 510 की स्पीड से जा रही है, बुलेट ट्रेन आप लगा लें, तो इन दोनों की आपस में स्पीड जस्ट 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से होगी। कभी ये चीमा टाइम और ये न्यू खान इन पे सफर किया, स्पेशली जीटी रोड पे? तो वहां पे इनके मुकाबले लग जाया करते थे, और जब बिल्कुल बराबर आती थी तो फिर दोनों ही स्पीड देते थे, और ऐसे लगता था वो सवारियां हमें देख रही हैं और हम उनको देख रहे हैं। और अगर अपोजिट जाना है फिर तो डेफिनेटली जितनी स्पीड होगी वो उसी तरह से जो है वो गुजर जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को जो है वो बैठ के देखें। अब ये देखें इसमें, ये 36 सेकंड में क्रॉस कर रही है, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 36। 20 सेकंड ट्रेन की स्पीड ये कितनी है, तो प्लेटफॉर्म की कितनी होगी? 264 मीटर लॉन्ग है, 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रेस्पेक्टिवली वो ले रही है। टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज, ये सिंपल। तो जितने भी इसमें आ रहे हैं, ये इसकी स्पीड है, ये ट्री को क्रॉस कर रही है, सेम रहेगी। 2 मिनट में वो इतना कर रहा है, तो 30 सेकंड में, 2 मिनट 30 सेकंड में, तो जैसे ये 150। और सिंपल आगे जो है वो फार्मूला पुट करें। तो इनको देखें, अगर जहाँ कहीं इशू होंगे तो वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ये जो अंदाजा लगाना होता है ये प्रैक्टिस से आएगा, कि जब आप उसको देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो फिर ही जाके समझ आएगा कि